स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आज महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। टॉप 25 क्वेश्चन आज कराए जाएंगे जो कि खतरनाक प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के भेद आपसे पूछा गया है। तो वाच्य के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। रेखांकित पद में अव्यय का भेद आपसे पूछा गया है। तो कौन सा इसका सही जवाब है। दिन भर जो है यह जो है किस प्रकार का अव्यय पद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है परिणामवाचक अव्यय पद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। ये जो दिया गया है ये कौन सा चिन्ह ये है आपसे पूछा गया है। तो कौन सा इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है विस्मयाद बोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत मीन मेख निकालना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। 5 का जवाब करना है। तो साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं आपसे पूछा गया है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब है आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। कौन सा इसका सही जवाब है। तो अलंकार इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है। यह किस प्रकार के व्यंजन है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अंतःस्थस्थ व्यंजन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कृपा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कर्म कारक इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आपसे पूछा गया है। नीचे ऑप्शन और दो दिए गए हैं, दो ही ऑप्शन में से आपका सही जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ इस वाक्य में जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मैं जो है ये सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है आपसे पूछा गया है। तो विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताना है।
तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक आक्रमक होता है और दूसरा जो है सक्रमक होता है। तो दो ही जो है क्रिया के आधार पर जो है कर्म के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? व्याकरण में काल का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो काल जो है व्याकरण में समय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित में कौन सा कारक है आपसे पूछा गया है। कौन सा यह कारक है आपसे पूछा गया है। यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करण कारक इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगा लेना, यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है परख जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये परीक्षा का जो है तत्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है दूध का पर्याय नहीं है? दूध का पर्याय नहीं है आपसे पूछा गया है। तो अमी जो है दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ये जो अमी है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का समूह चयन करना है, कौन सा इसका सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है गोद, संख्या, अध्याय, ये तीनों जो है ये अंक के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चिर चीर के अर्थ का सही विकल्प का चयन करना है। ये जो है इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो चिर माने जो होता है पुराना होता है, चीर का मतलब वस्त्र होता है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसकी आयु कम हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी आयु कम हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अल्पायु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तो सत्कार का विलोम शब्द जो होगा तिरस्कार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा दिया गया है? 22 का जवाब करना है। बिछौना जो है किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिछौना जो है इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आभूषण का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो अलंकार जो है आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत डैश है, यह आपसे पूछा गया है। ये डैश स्थान पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है, कौन सा इसका सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऊंचा, जब यहाँ पे डैश में आप भर देंगे तो इसका जो वाक्य बनेगा वो यह बनेगा, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इसका बिल्कुल शुद्ध रूप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। डेली सुबह 10 बजे यहाँ पे क्लास होती है जो कि 25 खतरनाक प्रश्न कराए जाते हैं। आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए स्पेशल क्लास ये चलाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।